उस दिन शाम को सूरज ढल रहा था और इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े के लिए वो शाम किसी सपने से कम नहीं थी। हर कोई उनकी खुशी में शरीक था, आशीर्वाद दे रहा था, क्योंकि राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए निकल रहे थे। किसी को क्या पता था कि जिस हनीमून को लेकर इतनी खुशी थी वो दरअसल राजा के जीवन का अंतिम सफर बन जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसके माथे पर सिंदूर सजाकर सोनम ने 7 फेरे लिए थे उसी को वो मौत के घाट उतार देगी। ये कहानी है विश्वासघात की, लालच की और एक ऐसी साजिश की जिसने प्यार के रिश्ते को खून से लथपथ कर दिया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी है कि रिश्तों में छिपे जहरीले इरादे कितने घातक हो सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी से। राजा एक मध्यम वर्गीय परिवार का सीधा साधा लड़का था जो एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी सोनम से हुई थी जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और सबकी आंखों में धूल झोंकने में माहिर थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों की शादी धूमधाम से हुई थी और वे एक खुशहाल शादीशुदा जीवन की शुरुआत करने वाले थे। लेकिन सोनम के मन में कुछ और ही चल रहा था। सोनम का असली नाम ज्योति था। उसने अपनी पहचान छुपाकर राजा से शादी की थी। वो पहले से ही सोनू नाम के एक लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी। सोनू और ज्योति दोनों जल्द अमीर बनने का सपना देखते थे और इसके लिए उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई थी। उनकी योजना में राजा सिर्फ एक मोहरा था। उन्होंने तय किया था कि ज्योति राजा से शादी करेगी, उसके बाद उसके जीवन बीमा के पैसे हड़प कर फरार हो जाएगी। राजा को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस लड़की से उसने 7 फेरे लिए हैं वो उसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करने वाली है। शादी के कुछ दिनों बाद राजा और सोनम ने अपने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया। सोनम ने ही हनीमून के लिए जगह चुनी मांडू, जो अपनी ऐतिहासिक खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। राजा खुश था कि उसकी पत्नी ने इतनी खूबसूरत जगह चुनी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मांडू की खूबसूरती उसके लिए मौत का जाल बनने वाली है। हनीमून पर जाने से पहले सोनम ने राजा से कहकर 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा करवा लिया था। राजा को लगा कि ये उसकी पत्नी की सुरक्षा के लिए फिक्र है, लेकिन असल में ये सोनम और सोनू की साजिश का एक अहम हिस्सा था। राजा ने बेझिझक सोनम की बात मान ली। 25 मई 2024 का दिन था। राजा और सोनम मांडू के लिए रवाना हुए। उनके साथ सोनू भी था, लेकिन राजा को बताया गया था कि सोनू उनका एक दोस्त है जो उनके साथ घूमने आया है। राजा को उन दोनों पर कोई शक नहीं हुआ। मांडू पहुंचकर वे एक गेस्ट हाउस में रुके। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा। वे घूमे फिरे, तस्वीरें लीं और राजा को लगा कि उसका हनीमून शानदार जा रहा है। लेकिन अगले दिन रात को सोनम और सोनू ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी जब राजा गेस्ट हाउस के कमरे में सो रहा था। सोनम ने उसे नींद की गोलियां दे दी थीं, जिससे वो गहरी नींद में सो गया। इसके बाद सोनम और सोनू ने राजा को उठाया और उसे जामुन गेट नाम की एक सुनसान जगह पर ले गए। ये मांडू की वो जगह थी जहां रात के समय कोई नहीं आता जाता। वहां पहुंचकर सोनू और सोनम ने राजा को चलती मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। राजा को चोटें आईं, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सोनू और सोनम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद उन्होंने निर्ममता से राजा का गला घोंट दिया। जब राजा का शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया तो उन्होंने उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भाग गए। उनकी योजना थी कि वे इसे एक दुर्घटना या अज्ञात हमले का रूप देंगे। अगले दिन सुबह जब लोगों ने राजा के शव को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने सोनम से पूछताछ की, क्योंकि वो राजा की पत्नी थी और हनीमून पर उसके साथ थी। सोनम ने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि रात में कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया और राजा को मार डाला। वो रोने धोने का नाटक करने लगी ताकि पुलिस को उस पर शक न हो, लेकिन पुलिस को सोनम के बयानों में विरोधाभास दिखा। उसकी कहानी अविश्वसनीय लग रही थी। पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो उन्हें सोनम के फोन रिकॉर्ड्स मिले, जिनसे पता चला कि वो लगातार सोनू नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में थी। कॉल डिटेल्स और उनके लोकेशन ट्रैकिंग से पुलिस को शक हुआ कि सोनू भी इस मामले में शामिल हो सकता है। पुलिस ने सोनू को भी हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने अपना जुर्म छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने तकनीकी सबूतों और गहन पूछताछ का सहारा लिया तो सोनम और सोनू दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पैसे के लालच में राजा को हनीमून के नाम पर बुलाकर मार डाला और कैसे उन्होंने 1 करोड़ रुपए के बीमा के पैसे हड़पने की साजिश रची थी। इस खुलासे ने पूरे इंदौर शहर को झकझोर कर रख दिया। लोग हैरान थे कि एक पत्नी अपने पति के साथ इतनी बेरहमी कैसे कर सकती है। ये कहानी समाज को एक कड़वा सच दिखाती है कि कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। सोनम और सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। ये मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो रिश्तों में जल्दबाजी करते हैं या सामने वाले की असलियत को बिना जाने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, खासतौर पर जब बात पैसों और रिश्तों की हो। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना कितना महंगा पड़ सकता है। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की ये कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है।
क्या आपको लगता है कि समाज में बढ़ते ऐसे धोखे और विश्वासघात के पीछे क्या मुख्य कारण हो सकते हैं?